गुमान था इन्हें कि ये डिजिटल मीडिया ये कहां पहुंच पाएगा हमारे लेवल पे। गोदी मीडिया, आपके पास हेलीकॉप्टर हैं, बड़े बड़े स्टूडियोज हैं, महंगे कॉस्ट्यूम्स हैं, प्रोपेगेंडा मशीनरी है, प्रायोजित एग्जिट पोल्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, चाटुकारिता की कला है, मोटे मोटे सैलरी पैकेजेस हैं। पर आज डिजिटल मीडिया के पास जनता की आत्मा है। क्यों? क्योंकि वो जज्बे और जुनून से प्रेरित हैं और आप लोग दौलत, शोहरत और नाम के चक्कर में ये सारे चक्कर चला रहे हो। कोई नहीं, लगे रहो, आप लोग करते रहो अपनी आकाओं को सर्व। जनता और देश को सर्व करने के लिए डिजिटल मीडिया है ना। आप लोग उड़ते रहो प्रायोजित हेलीकॉप्टर्स में। जमीन से जुड़ी असल खबर दिखाने के लिए डिजिटल मीडिया है ना। वहम हो चला था इन्हें कि जैसे बस इन्हीं के कंधों के सहारे टिका है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। पर इन चुनावों ने यह साबित कर दिया कि ये कहां के स्तंभ। इनकी वैल्यू तो साहिब की कुर्सी की पिछली टांग के नीचे लगे किसी बेवजह से कील के बराबर है। वैसे इन इलेक्शंस में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने गोदी मीडिया को इनका सही स्थान दिखाया। तमाम लोकसभा चुनावों के दौरान किसी भी गोदी चैनल को एक भी इंटरव्यू नहीं दिया राहुल गांधी ने, और बड़ी ही सरलता से ये साबित कर दिया कि किसी का वजूद इस गोदी मीडिया का मोहताज नहीं है। एक तरफ 80-85 इंटरव्यूज और न जाने कितने जीवनी टाइप्स, आई मीन बायोग्राफी टाइप शोज। गोदी मीडिया, रिजल्ट्स देखकर असलियत पता चल गई आपको। आपकी जनता तक पहुंचने के लिए अब नहीं चाहिए ये सो कॉल्ड नेशनल न्यूज चैनल्स, और न ही खबर जानने के लिए जनता को आपका मुंह देखने की जरूरत है। एंड आई होप यू आर अवेयर कि आपकी इस हालत के जिम्मेदार आप खुद ही हैं। दौलत तो यकीनन खूब कमा ली होगी आपने पिछले 10 सालों में, पर जनता का भरोसा खो दिया। खुद को खुद ही नंबर वन कह देने से कोई नंबर वन नहीं हो जाता। वो भी बहुत शोर मचाते हैं कि 140 करोड़ लोगों ने मुझे चुना है, जबकि हकीकत वो भी जानते हैं कि लॉजिकली 140 करोड़ में से कुल वोटर थे लगभग 98 करोड़, और वोट दिया ऑलमोस्ट 64 करोड़ ने, और उन्हें वोट मिला लगभग 24 करोड़, विच प्रैक्टिकली मींस कि टोटल वोट्स में से, टोटल वोटर्स में से लगभग 74 करोड़ वोटर उनके खिलाफ ही हैं। देश की कुल जनसंख्या के मात्र 17% समर्थन को वो 140 करोड़ जनता ने मुझे चुना है कहते फिरते हैं। आप लोगों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। देश की कुल आबादी में से 2% से ज्यादा दर्शक नहीं बचे हैं आपके पास, और जो बचे हैं वो भी अंधभक्त हैं। पिछले एक दशक में आप गोदी चैनल्स ने अपनी साख और रीच खुद ही खत्म कर दी। आप गोदी चैनल्स की हालत कुछ ऐसी है कि आपके न्यूज रूम्स को चलाने वाले अंधभक्त, न्यूज एंकर्स का चोला और सारा दिन साहिब के गुणगान गाने वाले अंधभक्त। इसीलिए अब आपको देखने वाले भी बस अंधभक्ति बचे हैं। नहीं, आप ही बताओ, कौन समझदार व्यूअर 24 घंटे या तो साहिब वंदना या फिर साहिब के लिए स्टूडियोज में होती जुबानी जंगें देखता रह सकता है? अंधभक्तों के अलावा कौन झेल सकता है ये ऑडियो विजुअल टॉर्चर? थिंक लॉजिकली गाइस। कौन समझदार व्यूअर कहेगा कि आओ मेरे दिमाग का दही कर दो या फिर मेरे मन और आचरण में जहर घोल दो, लूटो मजे अपनी इस जाहिल अंधभक्त व्यूअर्स की मुट्ठी भर भीड़ के। आम जनता तो गई, अब नहीं लौटने वाली। बनाते रहो बैठे साहिब की जीवनियां, सुनाते रहो बंधभक्तों को बस उन्हीं के मन की बातें। डिजिटल मीडिया तो जनता के हाथों से होता हुआ दिलो दिमाग में जगह बना चुका है। तुम लोग अब टंगे रहो दीवारों पे, चाटते रहो तख्ता नशीनों की जूतियां। और ऑपोजिशन के प्रवक्ताओं को भी अब यह बात समझनी होगी, और कुछ नहीं तो अपने लीडर राहुल गांधी से ही सीख लो। नहीं बचे इस गोदी मीडिया के पास दर्शक जिनके पास आप अपना पक्ष रखने जाना चाहते हो और जाके इनके नफरत भरे डिबेट्स का हिस्सा बन जाते हो। अरे, जिनसे आप मुखातिब होना चाह रहे हो वो ऑडियंस तो गोदी मीडिया के पास बचे ही नहीं है। इनके पास तो बस अब वही कट्टर अंधभक्त बचे हैं जो बार बार परोसा जा रहा झूठ सच मानना चाह रहे हैं, जिनकी देश में कुल आबादी 2% से ज्यादा नहीं है।